नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु के परराष्ट्र संबंधों एवं राजनय संबंधी जो विचार हैं उसके व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने उसके सैद्धांतिक स्वरूप का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मंडल सिद्धांत, षाटगुणी नीति और नीति के 4 उपायों की चर्चा की है। इसके पश्चात मनु परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करते हैं। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का विशेष महत्व है, और मनु ने अपनी मनुस्मृति में गुप्तचर व्यवस्था और दूत व्यवस्था पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला है। दूत व्यवस्था मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूतों का महत्वपूर्ण कार्य होता है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार और निर्धारण बहुत कुछ सीमा तक दूतों पर ही निर्भर करता है। मनु का मानना है कि दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रु के बीच में विग्रह करा सकता है। मनु ने मनुस्मृति में दूतों की योग्यता के प्रसंग में एवं दूतों की योग्यता की चर्चा करते हुए मनु ने मनुस्मृति में बताया कि उसे शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान हो, अर्थात दूत ऐसा हो जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का उसे विशेष ज्ञान प्राप्त हो, इंगित आकार और चेष्टाओं को जानने की क्षमता हो, अर्थात जो सामने वाला पक्ष है उसके आकार और चेष्टाओं को समझकर निर्णय तक पहुंचाने की या निर्णय लेने की योग्यता दूत में होनी चाहिए। शुद्ध हृदय होना चाहिए उसका, चातुर्य और उसमें कुलीनता अवश्य होनी चाहिए। मनु के अनुसार प्रबल ईमानदारी तथा राज्य एवं राजा के प्रति दूत की गहरी निष्ठा होनी चाहिए, जिससे वह शत्रु राजा द्वारा दिए गए किसी प्रलोभन का शिकार न हो सके और अपने स्वामी राजा के प्रति स्वामी भक्त रहकर उसके द्वारा दिए गए कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूर्ण कर सके। दूत व्यवस्था के साथ ही साथ मनु गुप्तचर व्यवस्था पर भी बहुत अधिक जोर देते हैं। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उनकी शक्ति तथा दुर्बलताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने राजा तक पहुंचाना चाहिए, ताकि राजा अपने सामने वाले पक्ष की शक्ति और का आकलन कर भविष्य में उसके प्रति व्यवहार कर सके। मनु के अनुसार गुप्तचरों का ये कार्य है कि अपने राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए तथा उनकी चेष्टाओं के बारे में राजा को सूचित करे। इस प्रकार मनु दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था की चर्चा कर परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष की महत्ता बताते हैं।